बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, तो इस कुछ आइडेंटिटीज होंगी जिनका आगे इस्तेमाल किया जाएगा क्वेश्चंस को और दूसरी आइडेंटिटी को प्रूफ किया जाएगा इनकी हेल्प से। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग जान लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं। तो कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, ये होता है ना जस्ट रेसिप्रोकल। तो ये हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बताया गया था, ये किसके थ्रू बताया गया था? राइट एंगल ट्रायंगल। तो जहाँ पर ये एंगल हमारा थीटा था, तो इस एंगल की करस्पॉन्डिंग जो जस्ट अपोजिट यहाँ पर जो साइड होता था वो परपेंडिकुलर या फिर 90 डिग्री जो बेस से परपेंडिकुलर वाला साइड है वो एल्टीट्यूड है वो परपेंडिकुलर कहलाता था, ठीक है। और जो बेस है जो थीटा के साथ बना हुआ दूसरा एंगल है ग्राउंडेड, वो बेस है ये हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इनमें यानी कि ये सभी क्या है परपेंडिकुलर बेस हाइट, ये सभी हमारे साइड हैं ए बी सी। ए बी हमारा बेस है, ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है और ए सी हाइट, ठीक है। तो इनका और ये एंगल थीटा में जो रिलेशन है, ठीक है, इन साइड का और इस थीटा में जो रिलेशन है ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है। तो ये कौन कौन से रेशियो है? साइन है एक, साइन थीटा जिसको बोला जाएगा कॉस थीटा, और टेन थीटा, और जस्ट साइन का रेसिप्रोकल या टेन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। कॉस का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा, सेक थीटा। एंड साइन का जस्ट रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। तो ये जो हमारे पास दिख रहे हैं साइन थीटा, अब इनका जो साइड के रिस्पेक्ट में रेशियो होगा, साइड के रिस्पेक्ट में साइन थीटा इक्वल होता है लाल बटे कट का बताया गया था, ठीक है, लाल बटे कट का। तो एल बाई के इन द सेंस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। सेम वे में हम इसकी हेल्प से, ये हमारा साइन के लिए है, ये कॉस के लिए है और ये हमारा टेन के लिए है। जस्ट इसका रिवर्स जब करेंगे तो हमको कोसेक के मिलेगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन, ओके, समझ में आया अभी तक जो भी बताया? यहाँ से अब बताओ कॉस थीटा इक्वल टू मैं क्या लिखूँ इसके साइड के रिस्पेक्ट में रेशियो में? BC अपॉन AC। हाँ, BC अपॉन AC, ठीक है। इसको टेन के लिए AB अपॉन BC, ठीक है। कॉट के लिए, कॉट का जो होगा इसका जस्ट रेसिप्रोकल बेस अपॉन, हाँ, तो BC अपॉन इसी यहीं से हम बता देंगे BC अपॉन AB, एंड सेक का हम यहाँ से बता देंगे AC अपॉन BC, एंड कोसेक का क्या बता देंगे AC अपॉन AB। तो ये जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा इनको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। क्यों इनको रेशियो बोला गया? क्योंकि हम रेशियो के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, जो साइड है उनको हम रेशियो के फॉर्मेट में, फ्रैक्शन ही है ना, एक फ्रैक्शन है तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जा रहा है। अब इसमें क्या है, ठीक है, हाँ, इसमें थोड़ी जानकारी और ये दी चीज़। सपोज करो यहाँ थीटा ये, जैसे कि मैंने बताया था कि इसके रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर वाला बेस से होगा वो परपेंडिकुलर का रहेगा। सपोज दैट थीटा इज हियर, मान लेते हैं थीटा यहाँ पर ना होकर के यहाँ पर है, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? बेस हो जाएगा, यानी कि BC हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये साइड क्या हो जाएगा? हमारा बेस हो जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि थीटा कहाँ पर है, उसके और थीटा के साथ जो बना हुआ साइड है हाइपोटेनियस को छोड़ करके वो बेस होगा, और ये परपेंडिकुलर उसके जस्ट थीटा के जस्ट अपोजिट वाला साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये रहा, बस ये जानकारी थी। अब ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रेसिप्रोकल रिलेशंस। अगला टॉपिक जो है रेसिप्रोकल रिलेशंस, रेसिप्रोकल रिलेशंस। ये किस तरह का रिलेशंस है? तो जैसे अभी हम लोगों ने रेसिप्रोकल करके जैसे साइन या कोसेक बता रहे थे ना, वहीं पर हमको उसका रेसिप्रोकल देखना। तो अब तुम बताओ, मान लो साइन थीटा है तो इसका रेसिप्रोकल रिलेशन क्या हो जाएगा? साइन के रिस्पेक्ट में 1 बाई कोसेक थीटा, जैसे अभी बताए थे ना,
यही था ना रिलेशन, है ना। जैसे इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो रेसिप्रोकल रिलेशन इन द सेंस, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, साइन थीटा यहाँ पे डिनोमिनेटर में cos थीटा है, तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। एक दूसरे ट्रिग्नोमेट्री का आपस में जो इस तरह का रिलेशन जब होगा तो इसको बोलता है ना। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये है, दूसरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये है, ठीक है। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन cos tan कोसेक सेक एंड कॉट, है ना। तो इनका आपस में इस तरह का रिलेशन रेसिप्रोकल रिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो अभी ये साइन के बारे में था, साइन के बाद हम आते हैं कॉस के बारे में। कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 1/sec थीटा। और उसके बाद आते हैं tan थीटा के बारे में, tan थीटा 1/cot। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से हम आगे क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये एरो रहेगा। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करके इसको इधर अगर मल्टीप्लाई कर दें, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 1। एक आइडेंटिटी, एक वैल्यू मिल गई, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा। अब यहाँ थीटा जो है वैल्यू मान लो 45 है, ठीक है, और ये दोनों आपस में प्रोडक्ट है, साइन 45 हो और कोसेक 45 हो, तो इनकी वैल्यू हम बिना सोचे समझे 1 लिख देंगे, क्योंकि थीटा सेम है और ये रिलेशन बता रहा है साइन थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। सेम थिंग हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्या, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 1। ये भी एक आइडेंटिटी मिली। फिर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये रिलेशन होता है। और इस तरह का जब भी हम को फॉर्म मिले कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल वाले टर्म है और प्रोडक्ट के फॉर्म में है और थीटा कहीं पर सेम है, तो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू 1 होगी, हम लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं कहीं लिख दूँ tan 69 इंटू cot 69, क्या वैल्यू लिखोगे इसका, बिना कुछ देखे समझे 1 लिख देंगे। अगर कहीं लिख दिया जाए cos 78 डिग्री इंटू sec 78 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या लिख दोगे, 1। इसकी वैल्यू क्या होगी, क्यों, क्योंकि ये रेसिप्रोकल के प्रोडक्ट हैं और थीटा सेम है, तो उनकी वैल्यू यहाँ से हम देख पा रहे हैं सेम होती है। समझ में आया ये रिलेशन, ये होता है हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन। आगे बढ़ते हैं, कोशिएंट रिलेशंस, ठीक। अगला जो टॉपिक इसका है कोशिएंट रिलेशन का, QUE, कोशिएंट की स्पेलिंग QUOTIENT, कोशिएंट रिलेशन। कोशिएंट रिलेशन क्या होगा, कोशिएंट रिलेशन, कोशिएंट इन द सेंस समझते हो क्या होता है कोशिएंट, कोशिएंट इन द सेंस रिजल्ट। मान लो कोई 2 डिवाइडेड बाय 4 है, तो 2 हियर 2 इज द रिजल्ट, यानी कि कोशिएंट, ठीक है। तो अब इसको दूसरे फॉर्मेट में अगर हम लिखें 4/2 भी लिख सकते हैं। दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6 है और 2 डिवाइडेड बाय, तो कोशिएंट क्या हो जाएगा, 3। इसको दूसरे फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, 2 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 2। तो इसको कोशिएंट बोल सकते हैं, इसको भी कोशिएंट बोल सकते हैं। ये अनसिंप्लीफाइड कोशिएंट है और ये सिंप्लीफाइड कोशिएंट है, ठीक है, समझ में आया। यानी कि ये फ्रैक्शन फॉर्म वाला भी हम कोशिएंट बोलते हैं। तो जो अभी हम पढ़ने वाले कोशिएंट रिलेशन कुछ इसी तरह का फॉर्मेट होने वाला है, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कोशिएंट रिलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं tan थीटा इक्वल्स टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो अब देखो इनको क्यों कोशिएंट रिलेशन बोला गया है, तो कोशिएंट इसलिए बोला गया जैसे sin थीटा बाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फंक्शन में है ये दोनों, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखे गए हैं, इस तरह के फॉर्मेट में लिखे गए हैं, इसीलिए इनको कोशिएंट रिलेशन बोला जाता है। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। सेम थिंग अब cot के लिए भी यही होता है। मान लो अब हमको पता है tan का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल cot थीटा। अब cot थीटा tan थीटा sin थीटा, हाँ गुड। तो ये दो रिलेशन कोशिएंट रिलेशन जो हमारे दो कोशिएंट रिलेशंस हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेसिप्रोकल रिलेशंस उसके बारे में, और वहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके 1 वैल्यू, एंगल सेम था तो 1 वैल्यू कोई भी एंगल हो, ये जाना। और उसके बाद कोशिएंट रिलेशंस हम लोगों ने देखा।
अब इसमें बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की, जो कि हमारा ये चैप्टर, ये नाम ही है उसका, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ पर 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी गई हैं। ठीक है, और इन 3 आइडेंटिटीज की हेल्प से हम लोग और एक्स्ट्रा जो आइडेंटिटीज हो सकती हैं उनको बनाया जाएगा, प्रूव किया जाएगा। तो पहले इनको आइडेंटिटीज को देख लिया जाए। ठीक है, एक प्रूव करके भी दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो पहली आइडेंटिटीज, दूसरी एंड तीसरी, ये 3 आइडेंटिटीज। पहला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर ऑफ साइन प्लस सम, मतलब इन दोनों के स्क्वायर का सम जो होगा 1 के इक्वल्स हो जाएगा। मान लो अगर यहाँ एंगल, अब एंगल थीटा, अब देखो थोड़ा सा 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि थीटा की जगह कुछ वैल्यू रख देते थे और उनको सिंप्लीफाई कर देते थे, स्पेसिफिक साइन 45 कितना होगा, साइन 60 कितना होगा, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी इन द सेंस, मान लो सेम वैल्यू है, मान लो 45 दोनों जगह, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, तो उनकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, 1 हो जाएगी। इस तरह ये पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, नॉट थीटा, ये ए के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो हम थीटा नहीं लिखेंगे, ए लिखते हैं। ए इज द एंगल। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है हमारा एंगल, ये जैसे थीटा एंगल होता था वैसे ये भी हमारा एंगल है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर ए, ये दूसरा आइडेंटिटी था। तीसरा आइडेंटिटी इन्होंने बताया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इनमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे ये एंगल है कहाँ तक जा सकता है, वेरिएशन क्या है एंगल की, लिमिट या रेंज क्या है, रेंज बोल सकते हैं। एंगल इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई जो ये है कितने रेंज तक करेगा। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने बताया कि जो एंगल है, ये हमारा जो एंगल है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री। ठीक है, अब ये सिंबल समझते हो, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। हाँ, यानी कि जो एंगल ये है वो 0 के इक्वल्स भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी होगा, 90 से छोटा हो सकता है या फिर 90 के इक्वल्स भी हो सकता है। तो ये जो तीनों आइडेंटिटी हैं इसी कंडीशन को, सेम कंडीशन को फॉलो करती हैं, लेकिन ये दोनों तो इक्वली करती हैं, लेकिन ये थर्ड नंबर नहीं करता है। थर्ड नंबर क्या करता है देखते हैं, इक्वल नहीं होता है ये। ठीक है, ये कोई मिस्टेक तो नहीं, ठीक है देखते हैं भी। तो ये हमारे कुछ आइडेंटिटी है। पहला आइडेंटिटी बोलो क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए। 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू cos स्क्वायर। ये तीनों आइडेंटिटी समझ में आया। अब इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं कि ये, अब इस वाले का हम ये प्रूफ दिखाते हैं। ठीक है, कैसे करना है प्रूफ, तो देखो यहाँ पर ये आइडेंटिटी आई कहाँ से है इसको हम लोग जानते हैं। तो इसके लिए हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, ए बी सी नाम दिया। ये एंगल हमारा जो है यहाँ पर हम लोगों ने ए ले लिया, तो इसको ए पर रखते हैं। ठीक है, ए हम यहाँ रखेंगे। ये जो है हमारा एंगल को रिप्रेजेंट करेगा ए बी सी। ठीक है, अब मान लो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, हम प्रूव करना चाहते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होगा। तो बाय पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखे हैं बताओ। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर ये साइड के टर्म में बताओ। ca स्क्वायर, हाँ ca स्क्वायर इज इक्वल्स टू cb bc स्क्वायर
प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ देखो सी ए स्क्वायर, अब इसको क्या करो, ये जो हमारा साइड सी ए है ना, इसी से डिवाइड कर दो। तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई सी ए, यानी कि ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई सी ए साइड से दोनों को डिवाइड कर, स्क्वायर से डिवाइड करना था, सी ए स्क्वायर करना। मैंने कहा कि दोनों साइड में सी ए स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो जरा करते हैं। सी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी ए स्क्वायर, एक साइड हो गया, दूसरे साइड में बी सी स्क्वायर बाई सी ए स्क्वायर, दोनों टर्म में कर दिया, ठीक है, सेपरेट हो गया। एक्चुअल में ये वन टोटल होता है बाई सी ए स्क्वायर, फिर सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो गया, 1 इक्वल्स टू, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई सी ए का होल स्क्वायर प्लस ए बी बाई सी ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये मिला। अब हम जानते हैं यहाँ पर देखिए बी सी बाई सी ए, बी सी कहाँ है, बी सी ये रहा, और सी ए क्या है, ये है हमारे पास। तो यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन। हाँ साइन। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और टोटल होल स्क्वायर है, तो यानी कि टोटल होल स्क्वायर। इस तरह से ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर, समझ में आ रहा है, प्लस ए बी अपॉन सी ए, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस है ना, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो देखो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये पहली आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। अब जो ये हमारा इक्वेशन 1 है अगर, तो अब देखो हमने क्या किया, ये आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए हमने सी ए मैंने वन साइड से डिवाइड किया और हमको आइडेंटिटी मिल गई। अब इसमें दूसरी साइड से यानी बी सी स्क्वायर से अगर डिवाइड करेंगे तो दूसरी सेकेंड वाली आइडेंटिटी मिलेगी, और तीसरी साइड से डिवाइड करेंगे तो थर्ड वाली आइडेंटिटी मिलेगी। तो देख लेते हैं इसको भी कैसे मिला। तो अभी हम इक्वेशन 1 के ये पहला हमको आइडेंटिटी मिल चुका है। अब इसमें बी सी स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, सी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर प्लस ए बी बाई बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, देखो सी ए बाई बी सी का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, और ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सी ए बाई बी सी ए क्या है हमारा, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस अपन बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक। हाँ, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस ए बी अपॉन बी सी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस होता है ना, कॉट होगा, कॉट होगा, देख लेना। मैं गलत बोल रही हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ। देख लेते, अरे यही है ना, लगी 100 रुपए की सर। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, ए बी क्या है हमारा, बेस है, ठीक है, और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, तो हो जाएगा 10 का कॉट, ठीक है, तो कॉट स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये रिलेशन हम लोगों ने लिखा था क्या आइडेंटिटी में, बिल्कुल नहीं। हाँ लिखे होंगे तभी ना आया, नहीं तो आता ही नहीं है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, देखो थर्ड नंबर की आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। अब ऐसे इसे अभी इससे हमने डिवाइड किया तो हमारा थर्ड वाला मिला। अब ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारा सेकंड वाला जो आइडेंटिटी है वो भी मिल जाएगा सेम वे में, अब ठीक है। की कमी जरा है, हर चीज खास है।